राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान चर्चा का विषय बन गया है। दोशाम में अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सचिन पायलट ने जहां अपने पिता के संघर्ष और समाज सेवा को याद किया, वहीं संगठन को मजबूत करने और पार्टी में एकजुटता का भी बड़ा संदेश दिया। सचिन पायलट ने कहा कि राजेश पायलट ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सभी वर्गों को साथ लेकर काम किया और समाज के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आज भी लोग उनके जीवन, उनके विचारों और उनके संस्कारों को याद करते हैं। पायलट ने युवाओं से अपील की कि वे राजेश पायलट के जीवन से प्रेरणा लें और समाज सेवा के रास्ते पर आगे बढ़े। इस दौरान अशोक गहलोत के साथ उनके संबंधों को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि गहलोत जी का उनके प्रति इतना स्नेह है और व्यक्तिगत बातों से ऊपर उठकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की है और राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के संदेश को हर घर तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने पर भी पायलट ने भाजपा और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिना किसी मुकदमे, एफआईआर या आरोप पत्र के केवल एक नोटिस के आधार पर किसी राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार का नामांकन रद्द करना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर जाएगी। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग कर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय मौन बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं, दलितों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।